हेलो एवरीवन। 30 डेज ब्लाउज स्टिचिंग चैलेंज में आज है डे 6 और ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं स्लीव्स का कटिंग कैसे करते हैं। स्लीव्स कटिंग में हमें क्या होता है कि बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। हमारी कैप की लेंथ हमें कितनी लेनी चाहिए, जो हमारा बाइसेप्स का फिटिंग है वो हमें कितने इंच पर डालना चाहिए, उसमें लूजिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कभी कभी स्लीव्स बहुत टाइट हो जाती है, कभी स्लीव्स बहुत आर्म होल की साइड से बहुत लूज हो जाती है। तो हमें प्रॉपर तरीके से कैसे स्लीव्स निकालनी है वो आज हम देखने वाले हैं। उसके लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्लीव्स लेंथ है वो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन से हमें स्लीव्स लेंथ मार्क करनी है। उसके लिए हमने फोल्डिंग साइड से कपड़ा लिया है। ये हमने 4 लेयर्स लिए हैं। दोनों स्लीव्स हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से हमें स्लीव्स लेंथ हमारी मार्क करनी है। तो हमारी स्लीव्स लेंथ है 10 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक कैप की लेंथ डालनी है। तो कैप की लेंथ हमें कितनी लेनी है यह हमें चेस्ट के हिसाब से पता चल जाएगा। हमारा जो चेस्ट राउंड है उसको हमें 10 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर देना है। तो हमारा चेस्ट राउंड है 37, तो हमें यहाँ लेना है 3.7 और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब उसके बाद हमारा जो बैक का आर्म होल है वो हमें काउंट करना है, हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये जो आर्म होल है ये हमें काउंट करना है कितना आया था। 9.75। तो ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहां से हमें 9.75 में से 1 इंच माइनस करके मार्क कर देना है। तो हम मार्क करेंगे 8.75। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से हमें हमारा जो जितना मार्जिन है जो हमने साइड अलाउंस लिया था फ्रंट और बैक में वो हमें यहाँ पे मार्क कर देना है अंदर 1.5 इंच। और ये जो 1.5 इंच वाली अंदर का पॉइंट है वो हमें यहाँ पे क्रॉस में मिला देना है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से हमें 1.5 इंच जितना एक मार्क कर देना है। और ये जो मार्किंग है ये हमारा शेप देते समय हमें इस मार्किंग के हिसाब से शेप देना है। तो ये जो हमारे अभी क्रॉस लाइन है उसको हमें हाफ में डिवाइड कर देना है। ये हमारा 7.5 है, तो हमें 3.75 पे एक मार्क कर देना है। और ये दोनों पॉइंट में से बीच में एक बार मार्क करना है। अब हमें आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल की शेप के लिए हमें ये जो पॉइंट है हमारा इसको ऐसे मैच करते हुए यहां तक आना है। इसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला सेकंड वाला और ये हमें मैच कर देना है। अब हमें इसको थोड़ा 0.25 जितना अंदर जाके रिवर्स में ऐसा शेप दे देना है। और ये जो वाला शेप है वो ये लाइन से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ये हमारा स्लीव का शेप हो गया। अब हमें यहाँ पे बॉटम का मार्किंग करना है। तो हमारा स्लीव का बॉटम राउंड है 10 इंच, तो 10 इंच को हमें हाफ में डिवाइड कर देना है 5 इंच और उसमें हमें अलाउंस ऐड कर देना है। आपको मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से लेना है। अगर आपने बहुत टाइट वाला राउंड लिया है तो पहनने के बाद आपका हाथ हिलेगा नहीं। तो आप मेजरमेंट लेते समय प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेना है। और ये जो साइड वाला अलाउंस का लाइन है वो हमें इस लाइन पे मैच कर देना है।
अंदर का जो अलाउंस का लाइन है वो भी हमें ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमें क्रॉस चेक करना है हमारा जो बाइसेप का राउंड है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है नहीं। तो हमारा बाइसेप का लेंथ 4 इंच पे लेना है हमें, उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर देना है, क्योंकि हमने ये इस पे ऊपर के साइड पे हाफ इंच ऑलरेडी अलाउंस ऐड किया है। 4.5 पे हमें काउंट करना है कि हमारा बाइसेप का राउंड कितना है। तो हमारा बाइसेप का राउंड 12 इंच है, तो 12 इंच को हमें हाफ करना है 6 इंच। तो यहाँ पे हमें 6.25 मिल रहा है, तो हमें 0.25 जितना लूजिंग मिल रहा है। ये हमारा स्लीव का मार्किंग एकदम प्रॉपर है। आपको 0.25 जितना लूजिंग यहाँ पे रहना चाहिए, तो आपको स्लीव्स कंफर्टेबल रहेगी। अगर यहाँ पे लूजिंग नहीं रहेगी तो आपको स्लीव्स बहुत टाइट हो जाएगी। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक करके लेना है कि आपका बाइसेप का राउंड भी यहाँ पे आ रहा है या नहीं। यह हमारा एल्बो लेंथ स्लीव्स है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हमें नॉच दे देना है। और जो फ्रंट का शेप है ये हम स्लीव्स रेडी होने के बाद देते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा गलती हो जाती है कि दोनों स्लीव्स एक साइड के बन जाते हैं। इसलिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि जब स्लीव्स रेडी हो जाएगी तब हमें इसको चेक करके फिर शेप देना है। एल्बो लेंथ स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। स्लीव्स में हमें प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर ये वाला जो कैप स्लीव्स का शेप है ये हमने साइड से बाहर से देते हैं बहुत से लोग, और जो ये कैप्स की लेंथ है ये भी हम कम डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि स्लीव्स के और आर्महोल के बीच में बहुत सी लूजिंग रहती है और वो क्रीज इसमें ऊपर आ जाता है। इसका शेप प्रॉपर तरीके से देना पड़ता है। और ये जो हमने 1.5 इंच लिया था ये भी साइज के हिसाब से चेंज हो जाता है कि हमें कितना लेना है। कम साइज में कम आता है और बड़े साइज में और बढ़ जाता है। इसके हिसाब से अगर शेप दिया तो ये प्रॉपर बैठ जाता है, इसमें क्रीज नहीं आती है। क्या आप भी स्लीव्स के न्यू डिजाइन सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके हमारा बुटीक ज्ञान ऐप डाउनलोड कर देना है। और हाँ, हमारे जो डीप नेक ब्लाउज का कोर्स लॉन्च होने वाला है उसमें भी हम नए नए तरीके से स्लीव्स के डिजाइन सिखाने वाले हैं। अलग अलग तरीके से नेक कैसे निकालना है, अलग अलग साइजेस पे कटिंग कैसे करना है, स्टिचिंग उसके हिसाब से हमें स्टिचिंग में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहां उस पे आपको कांटेक्ट करके सारे डिटेल्स ले लेने हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट स्लीव्स का कटिंग, क्योंकि शॉर्ट स्लीव्स में भी हमें इसी तरीके से प्रॉब्लम आते हैं कि कैप का लेंथ कितना डालना है, उसका फिटिंग कितना लेना चाहिए। तो हम इसके लिए आपको शॉर्ट स्लीव्स का भी कटिंग सिखाने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको डे 1 से हमारे वीडियोस देखने हैं और स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज कटिंग की प्रोसेस आपको फॉलो करनी है।